जय हिंद दोस्तों, मैं ब्रजेश यादव एबीसी एडुजोस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस पीडी रेलवे के सामान्य ज्ञान से रेलवे से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे, जिससे रेलवे के किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। ये सभी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी जो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे जो है, भारतीय रेल अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। जो हमारा भारतीय रेलवे है, अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। उसके बाद देखेंगे, भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। इसमें कह रहा है कि भारतीय रेलवे का जो मूल मंत्र है वो है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल, देखिए 16 अप्रैल याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। 16 अप्रैल 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जो कि 34 किलोमीटर चलती। ये चार चीज है, चारों से क्वेश्चन बना हुआ है कि सर्वप्रथम रेलवे भारत में सर्वप्रथम कब चली थी? तो 1853 में। किस दिन ये डेट भी पूछ लेता है। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। कितना किलोमीटर चली थी? तो 24 किलोमीटर। ये भी पूछता है कि किसके शासन काल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली थी। और उसका नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है। तो इसका नाम है ब्लैक ब्यूटी। आगे देखिए, देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। ठीक ना? 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी। क्या? तो प्रथम विद्युत रेलवे। आगे देखिए, डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। जो डेक्कन क्वीन है वो बिजली से चलने वाली भारत की पहली रेल है। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता का मतलब ये सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्थान है भारत में। रेलवे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार मतलब प्रोवाइड करता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। कब हुई थी? तो मार्च 1905 ईस्वी में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में। देश में पहली मेट्रो रेल सेवा 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई। देश में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से दमदम, कोलकाता में दमदम से टालीगंज, ये कोलकाता में पड़ता है, दमदम से टालीगंज, तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच दिल्ली में चली थी। शाहदरा से 30 हजारी। IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस। ये पूछा है क्वेश्चन, रेलवे में कई बार पूछ चुका है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है।
इसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर तक है। रेलवे बजट आम बजट से 1924-25 में एकवर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। रेलवे बजट आम बजट से कब अलग हुआ था? तो 1924-25 के समय। और एकवर्थ समिति के सुझाव पर इसको क्या किया गया? रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया और 2017 में क्या किया गया? इसे पुनः मैंने दोबारा सामान्य बजट में शामिल कर लिया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का जो प्रथम रेल बजट था वो जॉन मथाई ने पेश किया था, क्योंकि भारत के प्रथम जो रेल मंत्री थे जॉन मथाई थे। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक का हुबली जंक्शन था। कौन है? कर्नाटक का हुबली जंक्शन। इसके पहले कौन था? तो गोरखपुर था। कितना था? तो 1.6 था। और ये हुबली कितना है? तो 1.8 के आसपास है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल। भारत की सबसे बड़ी लंबी रेल सुरंग कौन है? तो पीर पंजाल। कौन है? पीर पंजाल है। कौन है? पीर पंजाल है। पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर में 11.2 किलोमीटर है। 11.2 किलोमीटर। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश में, जिसका पहले नाम मुगल सराय के नाम से था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। कह रहा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनो रेल सेवा 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी मुंबई में शुरू हुई थी 1 फरवरी 2014 को। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन है। कितने डिवीजन हैं? तो 69 डिवीजन है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 18 जोन में पूछता है रेलवे। भारतीय रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे जोन हैं। भारतीय रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे जोन हैं? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 तारे हैं और ये 17 तारे 17 जोन को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि जो 18वां जोन है वो बाद में बना है, इसलिए 17 तारे हैं उसके लोगों में। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल क्या मनाया जाता है? रेल दिवस। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? तो बड़ौदा में। कोंकण रेलवे स्थापना 26 जनवरी 1998।
परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है जिसकी लंबाई 707 किलोमीटर रोहा से मंगलुरु तक है। देखिए, कोंकण रेलवे की शुरुआत 1998 में 26 जनवरी को की गई और यह भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? तो रोहा से मंगलुरु तक। कोंकण रेलवे का मुख्यालय पणजी है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पणजी। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच शुरू की गई थी। सर्वप्रथम वातानुकूलित मतलब एसी वाली जो रेलगाड़ी है मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1936 में। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? तो ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल लगभग 5 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। जो किसको किसको जोड़ता है? बोगीबील पुल तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और यह असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है? तो 69,182 किलोमीटर, 69,182 किलोमीटर। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा यादव। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला ड्राइवर लेडीज है सुरेखा यादव। प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला। और जो प्रथम डीजल रेल इंजन ड्राइवर है तो यह सुश्री मुमताज कत्थावाला है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। आप लोगों को पता होगा कि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है जबकि मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम कब हुआ था? 25 जनवरी 1869 को। 25 जनवरी 1869 को भेड़ाघाट पुणे मुंबई मार्ग पर हुआ था। पुणे और मुंबई मार्ग पर हुआ था। कब? तो 25 जनवरी 1869 को। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वे जब रेल मंत्री थे तो दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिए थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? फेरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। 53 में ट्रेन चली थी भारत में, 1855 में इसका निर्माण हुआ था। किसका? तो भाप इंजन का। नाम क्या था? तो फेरी क्वीन। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन को क्या कहा जाता है? रेलवे का पितामह। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज स्टीफेंसन को। शयनयान सेकेंड माने सेकेंड स्लीपर डिब्बे में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो 72 से 78 बर्थ होते हैं। बर्थ मतलब सीट, शयनयान मतलब स्लीपर सेकेंड में कुल कितने डिब्बे होते हैं? कुल कितने बर्थ होते हैं? तो 72 से 78। पहला प्लेटफार्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। पहला प्लेटफार्म टिकट कब जारी हुआ था? कहाँ जारी हुआ था? तो लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत
यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था। यात्री आरक्षण व्यवस्था मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो कब हुआ था? तो 15 नवंबर 85 को नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे को सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री, तो हम लोग पढ़े हैं। आगे चलते हैं। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच में चली थी। डबल डेकर का मतलब नीचे भी और ऊपर भी। डबल डेकर का मतलब कि नीचे भी सीट रहेगा, ऊपर भी सीट रहेगा। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को चली थी। कब चली थी विश्व में पहली रेल? तो 1825 को। कहाँ से कहाँ चली थी? तो स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, जो कि रूस में पड़ता है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक रूस में है। कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। कहाँ पड़ता है? तो ट्रांस साइबेरियन रूस में। विश्व की बड़ी रेल सुरंग सीकन जापान में है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ है? तो सीकन जापान में। कहाँ है? सीकन जापान में है। ये पूछता है क्वेश्चन। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। 10 जनवरी 1863 को चली थी मेट्रो रेल पहली कहाँ चली थी? तो लंदन में चली थी। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और हो सके तो शेयर करिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।